तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर लोलू ललित को। अब जब नाम ही लोलू ललित है तो तुम इनसे क्या ही उम्मीद रखते हो। फिलहाल ये यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं जो कि एक नंबर की लुल्ल स्पीच देते हैं। पास में ही बैठी मैडम खड़ूसा जब ये देखती हैं तो उनकी गुलामी में आग लग जाती है और गुस्से में वो लोलू ललित से कहती हैं कि वो उसे फेल कर देंगी। फेल होने की बात सुनकर लोलू ललित की फटके फ्लावर हो जाती है और वो तुरंत ही मैडम जी की गुलामी में तेल लगाने लगता है, परंतु मैडम जी तो मानने को तैयार ही नहीं थी। खैर मैडम खड़ूसा की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उनका इकलौता हस्बैंड भी है, परंतु फिर भी मैडम खड़ूसा के शौक थोड़े अलग वाले हैं, इसलिए वो रात में पेलम वाले क्लब में जाती हैं। और इसी चलते एक दिन जब वो अपनी फ्रेंड के साथ उसी क्लब में आई हुई थी कि तभी यहाँ पर अपना लोलू ललित देसी वॉइस वाले अक्षय कुमार वाली एंट्री लेता है। और जो अपना लोलू ललित है वो इस क्लब वाली लड़कियों के लिए उनका पेलनहार है। लड़कियां उसे देखना तो छोड़ो, उसका नाम सुनते ही कच्ची गीली कर देती हैं। और ठीक ऐसा ही कुछ हाल इस समय खड़ूसा का है। लोलू ललित को देखते ही उसके नींबू सट से संतरे बन जाते हैं और ये चीज जब लोलू ललित ने नोटिस की तो वो भी इस बात का भरपूर फायदा उठाता है। खड़ूसा के साथ वो चटूसा बसूसा करता मतलब चटकन पुचकन करता है और फिर उसके संतरे भी निचोड़ देता है। इस चीज से खड़ूसा को भी बहुत मजा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। पर अब तक अपने लोलू ललित को एक बात तो समझ में आ गई है कि एग्जाम में मेहनत करने से घंटा कुछ नहीं उखाड़ने वाला। अगर उसे सच में पास होना है तो उसे मैडम जी की गुच्ची पे मेहनत करनी पड़ेगी। पर फिलहाल तो खड़ूसा का इंजन स्टार्ट हो चुका है और वो बिना किसी का फ्यूल लिए मानेगा नहीं, इसलिए वो सीधा घर पहुंचती है अपने बाबू के पास यानी गुड्डू रंगीला के पास और वो उससे कहती है कि सुनो गुड्डू रंगीला, कर दो मेरा अंग अंग गीला। पर वो तो बिल्कुल गधों जैसा पड़ा हुआ था, तो वो उससे पूछती है कि तुम गधे जैसे क्यों पड़े हो, कुछ हुआ है क्या, वरना अब तक तो तुम मुझे घोड़ी बना देते। यहाँ पर गुड्डू रंगीला उसे हर लौंडे का दुख बताता है। उसने उससे कहा कि तुम्हें क्या ही पता, तुम तो बस इतना जानती हो कि सर्दी आती है तो दिन छोटे हो जाते हैं, तुम्हें नहीं पता और भी बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी हो जाती हैं। खैर यहाँ पर खड़ूसा की बिल्ली तो बेचारी प्यासी ही सो जाती है, पर दूसरी तरफ अपना लोलू ललित उसकी बिल्ली को चूहे खिलाने के पूरे जुगाड़ में है। इसीलिए वो अगली सुबह स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले मैडम जी की गुलामी में तेल लगाने लगता है। और ये चीज खड़ूसा को बहुत पसंद आती है क्योंकि वो भी कहीं न कहीं उसे अपनी गहरी गुफा में उतारना चाहती थी। लोलू ललित भी अब इस चीज के लिए कंफर्टेबल हो चुका है कि चलो वो फेल तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैडम जी की गुलामी भी साफ साफ बता रही है कि उसे लोलू ललित की सर्विस की जरूरत है। और एक बार जो उसने गुलामी की सर्विस कर दी उसके बाद तो मैडम जी भी देंगी और नंबर भी देंगी। खैर ये दोनों ऊंचाइयों और गहराइयों वाली बातें कर ही रहते कि इतने में ही वहाँ पर गुड्डू रंगीला आ जाता है। गुड्डू रंगीला ने लोलू ललित की उभरी हुई पैंट को देख करके समझ लिया कि यहाँ पर गुच्ची पराडा की बातें चल रही थी, पर फिर भी वो इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता और ज्ञान की गोलियां देने लग जाता है। पर दूसरी तरफ अपने लोलू ललित की एक बंदी भी है जिससे कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रहा है कि वो भी खड़ूसा की गुच्ची की तरफ खिंच रहा है। पर ऑब्वियसली ये चीज तो उसे पसंद आएगी नहीं, इसलिए वो उसे अपनी गुलामी गुफा दिखाने लगती है और कार में ही उसे अपनी गुलामी गुफा की हल्की हल्की सैर कराने लगी। पर जब लोलू ललित इतने में भी नहीं मानता है तो वो उसका मंजन करने लगती है। काफी देर तक मंजन करने के बाद भी लोलू ललित नहीं माना, तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि लेमन और ऑरेंज दोनों में हालांकि होता तो सिट्रिक एसिड ही है, बोलते उसे सिट्रिक एसिड ही है, लेकिन फिर भी लोग संतरे ज्यादा खाते हैं, इसका यही रीजन है। खैर इसी चलते एक दिन एक बार फिर से खड़ूसा की वही फ्रेंड उसे उसी पेलम क्लब में चलने के लिए बोलती है। खड़ूसा का कुछ खास मन नहीं था तो इस बात के लिए वो उसे मना कर रही थी, पर दूर खड़ा उसका बाबू उसे तो कॉल पर यही लग रहा है कि उसकी फ्रेंड उसे मिलने के लिए बुला रही है। तो वो उससे कहता है कि अरे क्यों नहीं यार, चली जाओ, वैसे भी आज उसका इस सिटी में आखिरी दिन है, कल तो वो वैसे भी चली जाएगी, इसलिए तुम चली जाओ, उससे मिल लो। खड़ूसा भी उसकी बात मान करके घर से निकल जाती है, पर उसे क्या पता था कि वो तो पेलम क्लब जा रही है। अब यहाँ पर एक बार फिर से उनकी मुलाकात लोलू ललित से होती है, जो इस बार तो खड़ूसा की लगभग गुलामी तक पहुंच ही जाता है, लेकिन फिर भी वो क्लब था तो वहां पर तो वो वैसे भी चटकाना चालू कर नहीं देगा। खैर यहाँ से निकल करके जब भी लोग वापस जा रहे थे तो खड़ूसा की फ्रेंड उससे बताती है कि आज उसकी फ्लाइट है, इसलिए उसे वापस जाना पड़ेगा, पर जो उसका होटल स्टे है वो कल चेकआउट होगा, तो तुम चाहो तो मेरे होटल में स्टे कर सकती हो, वो बहुत ही लग्जरी होटल है और क्यों पैसे वेस्ट करने हैं, कल तक का पूरा स्टे है, तो आज की पूरी लग्जरी नाइट तुम स्पेंड कर लो। ये बात खड़ूसा को भी ठीक लगती है, तो वो भी उसकी बात मान करके उसके होटल में स्टे करने को एग्री कर देती है। दूसरी तरफ अपना लोलू ललित भी इसी होटल में कुछ काम के लिए आया था कि तभी उसे गुलामी की रानी खड़ूसा मिल जाती है। उसे जब पता चला कि खड़ूसा इसी होटल में स्टे कर रही है तो भाई ये उसके लिए एक अच्छा मौका था, तो तुरंत ही वो उसे उसके कक्ष में ले जाता है और फिर यहाँ पर होती है गुलामी की सर्विसिंग। लोलू ललित को अपनी गुलामी में उतार करके खड़ूसा को भी बहुत खुशी हो रही थी। पूरी रात सर्विसिंग लेने के बाद अगली सुबह खड़ूसा वहां से
चली जाती है। पर अपना लोलू ललित तो और भी ज्यादा पैसों को सेविंग करने वाला निकला। वो सोचते हैं कि अभी भी चेकआउट करने में थोड़ा सा टाइम बचा है, तो वो अपनी बंदी को बुला लेता है। मतलब तुम फिल्म क्षमता देख रहे हो गुरु, कतई जॉनी भैया से डायरेक्ट ट्यूशन लिया इन्होंने। तो खड़ूसा के जाने के बाद वो अपनी बंदी को शावर में ही नहला करके नीचे से धुलाने लगता है। शावर की बारिश में उनका गच्चो गच्चो चल ही रहा था कि इतने में ही दूसरी तरफ से खड़ूसा वापस आ जाती है, क्योंकि उसका कुछ सामान छूट गया था। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके नीचे के दरवाजे फट जाते हैं, क्योंकि सामने लोलू ललित अपनी बंदी तूतिया की बजा रहा होता है। ये देखकर बेचारी खड़ूसा टूट जाती है, क्योंकि उसने तो अपनी बिल्ली की रजिस्ट्री खुद लोलू ललित के नाम कर दी थी। पर यहाँ पर लोलू ललित तो दल्ले निकले, वो दूसरी प्रॉपर्टी पर भी हाथ मार रहे हैं। इस वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। इसलिए वो अपने बाबू को कॉल करती है मिलने के लिए। पर उसके बाबू को ये लग रहा था कि वो अभी भी होटल में है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसी होटल की तरफ चला जाता है। पर यहाँ पर उसके कमरे से निकलते हुए जब उसने लोलू ललित को देखा, तो उसको ये लगता है कि शायद वो उसके बाबू को अभी भी चटका के निकल रहा है। इसलिए वो उसे गन पॉइंट पर करते हुए पूछने लगता है। पर लोलू ललित तो एक नंबर के लोलू, जिस पर वो उसे सब सच बता भी देते हैं। अब कोई भी इंसान हो मेरे भाई, ये सुनने के बाद उसकी फायर तो हो ही जाएगी। इसलिए वो उसे पकड़कर एक समुद्र के किनारे ले जाता है और वहां ले जाकर उसके सारे कपड़े वपड़े हटा करके उसे गन पॉइंट पर डराने लगा। लोलू ललित की अब तक इतनी फट चुकी है कि भाई साहब दूसरे की बंदी क्या, वो आज के बाद अपनी बंदी को भी ना पेले। गुड्डू रंगीला भी उसकी तब तक फाड़ता है जब तक वो फट के 4 का 44 नहीं हो जाती, और फिर वो उसे छोड़कर वापस घर पर चला आया। पर उसकी बाबू यहाँ पर उसे अपनी गलती के बारे में बता पाती, इससे पहले ही गुड्डू रंगीला उसे सब कुछ बता देता है। उसकी बाबू की ये सुनकर तो फट के ज्वालामुखी हो जाती है। पर अगले ही पल उसने उसका सारा ज्वालामुखी का ज्वाला समेटा और समझाते हुए कहता है कि अरे कोई नहीं, तुमने एक बार पिलवा लिया तो क्या हुआ, पर अगली बार मत पिलवाना। मुझे पता है कि तुम्हें पिलवन कार्यक्रम का दुख हो रहा है, कोई बात नहीं, बस आगे से ऐसा मत करना। और इसी ज्ञान की गोली के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु मूवी तुम्हें कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर ये मूवी हमें सिखाती है अब ज्ञान की गोली नहीं देंगे, सीधा सीधा समझो यार, मतलब अपने अपने एक साथ करो यार। ये क्या बना ली होगी, मतलब आओ तुम्हारा भी ले ले तुम्हारा भी ले ले। अब तो राशन भी बस एक के नाम पर एक ही को मिलता है। वो जमाने चले गए जब 2-2 राशन कार्ड ले जा करके 2-2 राशन ले आया करते थे। तो तुम ये क्या सिस्टम बना लियो कि मतलब चलो आगे वाला हबी के नाम है ये, तो पीछे वाला बाबू के नाम कर देते हैं। अरे भाई एक है एक ही का रखो। खैर क्या ही फायदा बोलने का। खैर मूवी अगर तुम्हें फनी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई क्या कर रहे हो, आज वीडियो तुमको मिल गई है घूमते टहलते गलती से, पर यूट्यूब दोबारा वीडियो नहीं देता है, इसलिए अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ताकि आगे आने वाली कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो कभी भी आपसे मिस ना हो। मूवी को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना प्यार और सपोर्ट इतना ज्यादा दिखाने के लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।